जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे किसी ऐसे मंत्र के बारे में जिसके जपने से हमारी सारी ही कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। सर्व कामना सिद्धि मंत्र है ये। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जहां हम अलग अलग देवताओं की पूजा पाठ करके थक जाते हैं, अलग अलग देवताओं को पूज कर हम थक जाते हैं, अगर हम हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं तो फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी तरह से उनका ध्यान धरें, किसी भी भाव में उनका ध्यान धरें, हम भाई मानकर उनको ध्याएं, चाहे हम स्वामी मान के उनको ध्याएं, हम प्रभु मान के उनको ध्याएं, या हम गुरु उनको माने, या फिर हम पिता स्वरूप उनको मानकर ध्याते हैं, तो हमारे सर्व मनोकामना सिद्ध होती हैं, सारे काम हमारे बनते हैं। आप बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, आप छोटा सा तो काम कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का सामर्थ्य देखिए इतना नहीं होता है कि वो बहुत बड़े बड़े काम कर सके। किसी का शारीरिक सामर्थ्य नहीं होता, किसी का फाइनेंशियली सामर्थ्य इतना नहीं होता है कि आर्थिक समस्या उनको इतनी ज्यादा होती है, या किसी के पास टाइम इतना नहीं होता है कि वो प्रभु की घंटों घंटों पूजा कर सके और घंटों पूजा करने के बाद ही वो प्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। तो उनके लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं कि जिन छोटे उपायों को करके भी आप इस भव सागर से तर सकते हैं, इस भव सागर से आप पार जा सकते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और आपकी जैसी भी कामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो सब सिद्ध हो सकती हैं। वो इसकी पूर्णता का विश्वास हो जाएगा, इस मंत्र पर कोई संदेह नहीं रहेगा, और कोई भी अविश्वास जैसी बात आपके मन में आएगी नहीं। जहां क्योंकि विश्वास हम किसी चीज पर नहीं करते हैं तो वो काम हमारा सफल नहीं हो पाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। यूं तो दोस्तों, ये जो मंत्र है वो स्वयं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बताया हुआ है, उनके श्रीमुख से सुना हुआ है। इस मंत्र की बहुत महिमा है। उन्होंने कितने संतों के बारे में, कितने मतलब कि ऐसे हमारे सनातन धर्म में इतने कितने महान संत हुए हैं जिन्होंने इस मंत्र के बल पर ही वो तर गए हैं, वो भव सागर पार हो गए हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बहुत ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस मंत्र को जपा है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी भेद करते हैं कि ये मंत्र नहीं है तो नाम जाप कीर्तन है या ये वो है। तो उसमें रामभद्रा जी स्वयं कहते हैं कि ये इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। उन्होंने भी अपने गुरुओं के मुख से ये सुना है, उसकी महिमा सुनी है, उसकी महिमा सुनने के बाद वो भी स्वयं इस मंत्र का जाप करते हैं। आज आप उनकी ख्याति देख ही सकते हैं, विश्व जगत गुरु के नाम से वो विख्यात हैं। उनके पास इतनी उपलब्धियां हैं, इतने आंखें ना होते हुए भी वो इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, हमेशा अव्वल आते हैं, उनके पास इतनी डिग्रियां हैं। तो वो कैसे? तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देती हूँ। वो मंत्र है सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो कैसी भी आपकी कामना है, कैसी भी आपकी परेशानी है, कैसा भी आपका मनोरथ है, सबके सब परिपूर्ण हो जाएंगे। सिर्फ आपको श्रद्धा से, भाव से, समर्पण के साथ में इस मंत्र को जपना है। आपके जितना आप भाव रखेंगे, आप 24 घंटे इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। इसमें कोई सूची असूची का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई मन में भय लाने की ज़रूरत नहीं है कि इससे मैं भवसागर से पार नहीं जा सकता हूँ। नहीं, आप इस मंत्र से तर जाएंगे, आपकी जैसी भी मनोकामना है, सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर चीज़ को पूर्ण होने में कुछ समय लगता है। तो जिस तरह से आप इसको जपते जपते निरंतर जपेंगे तो कुछ समय आपका हो जाएगा। कुछ समय के बाद में आप देखेंगे ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा, आपकी वाणी पर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब आपकी वाणी पर मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे जो आपके रोग हैं, जो दोष हैं, जो कलेश हैं, वो सब कटने शुरू हो जाएंगे, और आपकी जैसी भी मनोकामना है, जैसा भी आपका मनोरथ है, वो सब पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। तो बालाजी महाराज पे विश्वास रखते हुए और उनका ध्यान करते हुए आपको भी यही कीर्तन करना है, यही नाम जाप करना है। और इसी नाम जाप के सहारे जब इतने बड़े बड़े विद्वान तर सकते हैं तो हम जैसे क्यों नहीं तर सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।